नमस्कार, मैं हूं पंकज ठाकुर और आप देख रहे हैं द मीडिया वाला। बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज़ हो चुका है और जितने भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं वो अपने पूरे ज़ोर शोर से जनता के बीच अपने मुद्दे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के साइन पंचायत में, जहां से इस बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं विजय कुमार उर्फ लल्लन पांडे। और हम इनसे ही जानेंगे कि ये किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले 15 वर्ष से जो यहाँ के अभी मुखिया हैं उन्होंने विकास पे कैसा कार्य किया है। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। किन किन मुद्दों पे इस बार आप चुनाव में उतरे हैं? मुद्दा तो बहुत सारा है इस पंचायत में। पहला मुद्दा देख लीजिए, यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र जी कैसा है, उसकी स्थिति क्या है, सो देख लीजिए। दूसरा है इरिगेशन का, देखिए आप देख सकते हैं सामने जो जर्जर मकान है वो इरिगेशन के लिए है। जी। वो ऑपरेटर का रूम है, उसके जस्ट बगल में पंप हाउस है। यहाँ पे कभी चला है, नाला वाला सब टूटा हुआ है, सब कुछ चलता है टूट जाता है। ये 15 साल से यहाँ जो है मुखिया जी जो हैं क्या काम करवा रहे हैं उन्नति का, सो दो चीज़ आप देखें। तीसरा चीज़, जो हमारे घर के पास का जो रोड है उसकी स्थिति देखें आप जी। वो 3 बार ढलाई हो चुका है उसका, 3 टर्म में 3 बार ढला चुका है। उसके बावजूद भी जो स्थिति देखे हैं उसको देख करके आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि उसका कितना बढ़िया क्वालिटी है। यहाँ उसके बाद आइए भ्रष्टाचार पे। ऐसा कोई काम नहीं है, चाहे वो इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, नरेगा हो, और चाहे ये विधवा पेंशन है। यहाँ पंचायत में पता कर लीजिएगा, किसी को अगर विधवा पेंशन मिलता हो, राशन कार्ड हो, ऑलमोस्ट आदमी को नहीं मिल रहा है। हर आदमी का समस्या है कि हमारा राशन कार्ड न है, हमारा राशन कार्ड न है। क्या विगत 15 वर्षों में मतलब राशन कार्ड भी नहीं बन सकता था? हॉस्पिटल का स्थिति जो है सो आप देखिए लिए हैं। अब रहा हर घर नल जल का, तो नल जल जो है यहाँ पर विभागीय स्तर से काम हुआ है PHED के द्वारा। और ऐसा कोई घर नहीं मतलब वंचित नहीं होगा। अब कहीं गलती से छूट गया होगा, एक आध दो घर छूटा होगा, ये हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं भी छूटा होगा, छूटा भी हो सकता है कि छूटा होगा। डिमांड भी कहीं हो सकता है कि इलीगल रहा होगा उनका। देना है 20 फीट हाउस कनेक्शन, अब कोई मांगे होंगे 40 फीट 50 फीट, तो हो सकता है कि उनका कहीं छूट गया हो या गलती से किसी कारणवश छूट गया हो, तो उसका भी भरपाई हो रहा है। और उसके बाद गवर्नमेंट का सबसे महत्वाकांक्षी योजना है इंदिरा आवास। उसके बाद है ये आया है शौचालय के लिए। तो शौचालय का जो निर्माण हुआ है उनके द्वारा कहा जाता है कि 90% हो चुका है। तो अगर 90% हो चुका है तो आप जहाँ से घुसते हैं साइन पंचायत के सीमा रेखा में, जहाँ से आप कदम रखे हैं, आप एक बार इधर से लौटने में जा कर के ध्यान से देखते जाइएगा। उसका सारा प्रूफ जो है रोड बता देगा कि अगर 90% हो गया है तो फिर किसी महिला को या जेंट्स को क्या ज़रूरत है रोड साइड में शौच करने जाने की। तो आपने कहा कि भ्रष्टाचार मुद्दा है, मतलब भ्रष्टाचार जो है, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं इन लोगों से पूछिए, ऐसा कोई चीज़ है इंदिरा आवास में कमीशन लिया जाता है, शौचालय में कमीशन लिया गया है? हर चीज़ में अगर स्टेप बाय स्टेप एक कदम उठता है बगैर घुसखोरी के नहीं। एक काम भी बगैर घुसखोरी की इस पंचायत में नहीं होता है। तो आप इस बार उतरे हैं मैदान में, मान लीजिए जनता आपको जिताती है, तो आप जीतने के बाद सबसे पहला कार्य कौन सा होगा जो इस पंचायत के विकास के लिए आप करेंगे? सबसे पहला कार्य तो होगा जो यहाँ का हॉस्पिटलिटी जो है उसको दुरुस्त किया जाए। और रोजगार पे अभी पिछले 15 वर्षों में क्या कार्य हुआ है? रोजगार पे पिछले 15 वर्षों में जो कार्य हुआ है सो यहाँ की जनता से आप पूछ लीजिएगा, हमसे बेहतर वही लोग बताएंगे। और आप जीतते हैं तो आप रोजगार के लिए आपकी योजना होगी? यहाँ पे जो नरेगा या मनरेगा के थ्रू जो कुछ भी काम होता है तो यहाँ JCB से करवाया जाता है। हम अगर जीतते हैं, हमको अगर पंचायत के लोग जिताते हैं तो कोई JCB नहीं, गवर्नमेंट योजना भेज रहा है,
एक लेबर मजदूर के हिसाब से ना पैसा भेजा जा रहा है, जेसीबी के नाम पे पैसा नहीं ना आ रहा है। तो जिनके नाम से खाता खुला हुआ है वो काम करेंगे, उससे रोज़गार मिलेगा, और भी बहुत सारा चीज़ देखेंगे। अच्छा, आप अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे होंगे, तो कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों से? बहुत बढ़िया। और अभी हमने देखा है बिहार पंचायत में, मैंने भी जहाँ कवर किया, लगभग 80% जगह बदलाव हो रहे हैं। तो इससे क्या इस बार उम्मीद है कि यहाँ भी बदलाव, यहाँ की जनता बदलाव चाहती है? निश्चित निश्चित, यह तो पूछ लीजिए, यह तो पूछने का चीज़ है जनता से कि बदलाव तो एकदम होना है। अच्छा, तो आप अपने पंचायत के जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? पंचायत की जनता को हम यही कहेंगे कि अपने बुद्धि विवेक का परिचय देने का अभी समय है उन लोगों को। ये होता है कि नहीं बाद में गड़बड़ा गई, अगर ऐसा ना करे, अपने विवेक का परिचय दे। सही 3 आदमी हैं, 3 कैंडिडेट खड़े हैं, जो सही बुझाता है, जो सही ईमानदार समाज के लिए हितकारी है, उनको वोटिंग करें। यही ये आपने बताया सिर्फ 3 उम्मीदवार ही खड़े हैं, तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबला होता है काफ़ी दिलचस्प हो जाता है और काफ़ी कांटे की टक्कर होती है। तो कितनी बड़ी मुश्किल है ये आपके लिए? हमको तो कहीं पर मुश्किल कुछ नहीं दिख रहा, हमारे लिए कहीं मुश्किल नहीं है। तो आपको लग रहा है कि आपकी जीत सुनिश्चित है? जैसा हम पंचायत के लोगों का देख रहे हैं मेरे प्रति झुकाव, उससे। अच्छा, तो यहाँ के जो मुखिया है वो 15 वर्षों से मुखिया है और उन्होंने विकास पे कार्य नहीं किया है, तो फिर आखिर वो जीत कैसे रहे हैं? क्योंकि 3 बार जीत चुके हैं 15 सालों से है, तो जीत जाते हैं। उनके उस हिसाब से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हो रहा था। अच्छा, उनको आप पहली बार मैदान में उतरे? पहली बार उस हिसाब से कोई आदमी उस कैंडिडेट खड़ा नहीं हो रहा था, इस कारण वो जीत जा रहे थे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, उनकी क्या समस्याएं हैं। तो यहाँ जो जनता है हम उनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आप? शंकर पासवान। पिछले 5 साल या 15 वर्षों में क्या विकास हुआ है पंचायत में? विकास का हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। मुखिया जी आते हैं जब भी मुश्किल होती है तो वो तो डेली भेंटाते हैं। तो मदद करते हैं कुछ? मदद क्या करेंगे, हमको कमाना है, कमा के खाना, मदद क्या मिलेगा हम लोग को? अच्छा, तो जो समस्या होती है तो आपके साथ खड़े होते हैं नहीं? वो तो कहने से तो कोई भी आपको कहने से नहीं, मतलब आपके काम आते हैं नहीं? काम में जब जाएंगे तो काहे ना आएंगे, आने उनका मिला हुआ है तो अबे करेंगे। अच्छा, तो इस बार आप क्या चाहते हैं? इस बार क्या चाहते हैं आप? इस बार अभी कहा कि कुछ नहीं जा रहा है अभी। चलिए, इनसे भी जानते हैं कैसा विकास हुआ है पंचायत में। सर, पंचायत का विकास कुछ नहीं हुआ है, ठप एकदम जो से चल रहा है। जो हो रहा है जो पॉकेट में जा रहा है, जो से प्रतिनिधि लोग, नेता लोग सब पॉकेट में डाल रहे हैं, कुछ विकास नहीं है यहाँ जो से। अब पूछिए, सरकार की जो योजनाएं हैं वो मिल रही है या नहीं? सरकार की योजना जो से सब नहीं मिल रही है, कोनो जो से मिल जा रहा है, एक आध गो नहीं, सब नहीं मिल रहा है जनता को। अच्छा, तो इस बार किन मुद्दों पे आप चुनाव दीजिएगा, मतदान कीजिएगा? मतदान तो होगा, बदलाव की भावना है, जो से ललन पांडे को हम लोग देंगे, जो जिताएंगे। अच्छा, तो जो सरकार की योजना मिले अधिकतर नहीं मिलती है, जो गिनी चुनी मिलती है उसमें क्या कमीशन भी मांगा जाता है? भ्रष्टाचार भी है उसमें? कमीशन तो है उसमें, भ्रष्टाचार है, कमीशन भी लेते हैं। जी, कमीशन उसमें है, लाखों लाख है, 50,000 काट लेते हैं। जो लोग मरते हैं उनको कफन की पैसा नहीं पहुंचता है, जो एक्सीडेंट होकर मरते हैं उसमें लोग कमीशन खाते हैं, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख खाद लेते हैं, बाकी ये थमा देते हैं। मतलब ऐसी संवेदनशील मामले में भी कमीशन खा लेते हैं? अब भय से जो से लोग जो से जनता बोल नहीं पाता उतना। देखिए, भय वाला अब जमाना नहीं रहा, अब जनता काफी सोच समझ कर मतदान करती है। हिम्मत तो अब आ रहा है, हिम्मत तो अब आ रहा है कि सामने, उनके सामने तो दूसरा जो से भय से दमंग पार्टी नहीं बोलता था, हम लोग तो गरीब हैं क्या बोले, तो अब दम आ रहा है। जो उनका सामने जो से अब जवाब देने वाला पार्टी, मुकाबला लेने वाला पार्टी अब जो से दिखा है, तो उनके पीछे पीछे हम लोग
दम ले रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ भैया? धर्मेंद्र कुमार। इस बार साइन पंचायत की जनता क्या चाहती है? चेंज चाहती है, बदलाव चाहती है, किन किन मुद्दों पे बदलाव चाहती है? सब कुछ पे। कैसा पिछले 5 साल या 15 सालों से जो मुखिया कैसा कार्य किया उन्होंने? कोई भी कार्य नहीं किया है, कोई विकास भी नहीं। वो विकास देख लीजिए, यहाँ से लेकर वहाँ भी 15 साल का 20 साल तक कुछ भी नहीं बन पाया। यह हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र है, जो हम लोग कांटी कुछ तबीयत थोड़ा भी होता है तो कांटी जाना पड़ता है। कांटी जाने के बाद भी वहाँ पर हम लोग दिक्कत बने तो रेफर हुआ, मेडिकल जाना पड़ता है। यहाँ पर तो रात को कुछ तबीयत खराब हुआ, कोई जनता को हो गया तो अब कांटी ही जाना पड़ेगा, बगल में कोई उपाय नहीं है। पंचायत में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जो कोई सुचारू? स्वास्थ्य अपना मेरे साइन पंचायत में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर झरझर की तरह हो गया हुआ, देख रहे हैं। तो इसकी शिकायत आपने की थी मुखिया जी से? मुखिया जी से बोले हुए थे, जब वहाँ आया भी था तो यहाँ से चला गया। यहाँ बोले कि कुछ नहीं, कुछ बोले चले गए। क्या बोलते हैं मुखिया जी? बनेगा बनेगा, बस मतलब सिर्फ बनेगा, भरोसा दिलाते हैं, बस, कार्य नहीं और करते। काज नहीं होता है। तो इस बार मतलब इस बार हम लोग चाहें बदलाव चाहिए, नया है सर। एक बार हम लोग भी चेंज चाहते हैं, चेंज हो जाए जाने के बाद सर इनका भी देख लिया जाएगा। विकास नहीं होगा तो देखा जाएगा। हम लोग मतलब इस बार जनता बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है बाबा आपका? हाँ, हमको छोड़िए ना। काटो।